हाँ कोई कुछ बोल रहा है 4.1 में कुछ बाकी है कि कैमा पाँचवा 4.1 में पाँचवा क्या है पाँचवा? अच्छा 104 के होल क्यूब जो है और उसके बाद 999 के होल क्यूब। आधा घंटा तोड़ने के लिए देखेगा। एक 104 के होल क्यूब बन गया कि बना दे हम ही? बन जाएगा। 104 के होल क्यूब है ना, उसको लिख देना 100 + 4 के होल क्यूब और फिर 999 को लिख देना 1000 - 1 के होल क्यूब। a + b के होल क्यूब बोलिए। a³ + b³ + 3ab × a + b। a - b के होल क्यूब अगर कोई कहे तो a³ - b³ - 3ab × a प्लस वाला में सब प्लस और माइनस वाला में सब माइनस। फिर इसी में 4.1 में एक और चला था a + b + c के होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। फिर दो और पहले चला होगा, एगो a + b के होल स्क्वायर a - b के a + b के होल स्क्वायर a² + b² + 2ab a - b के होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। एक और था a² - b² a + b × a - ठीक है। तो 4.2 9वां वाला ऊपर एक्सरसाइज हेडिंग डालो। हेडिंग में डालिए एक्सरसाइज 4.2 4.2। इसमें दले है पहले नंबर में निम्नलिखित का गुणनखंड निकालो। निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। निम्न लिखित नहीं लिख रहे हैं, निम्न का गुणनखंड निकालें। बोलो इसमें पहला नंबर क्या है? x² + 4x + 4। इस सब फार्मूला पे चलता है। a + b के होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर a² + b² प्लस बना लिया। तभी तो चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे। बना लो पहले तो। तू भी लिख लो लिख, फिर हम लिखेंगे। वो रुकवे नहीं करेगा, उस दनादन लिखेगा तबे। तू लिखे ले आया है या हमसे कुछ सीखे ले जाया है? तो सीखो नहीं फिर लिख कर रहा है। ये वीडियो तो यूट्यूब पे जाता है, तू घर में भी देख के लिख सकता है। इधर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सीखे नहीं, खाली लिखे ले आया है देख देख के। a² + b² और प्लस में 2ab बराबर a + b के होल स्क्वायर। खाली दो चीज़ ढूंढना है, a² और प्लस में बस। बाकी 2ab तो उधर खैर मिल ही जाएगा। जैसे a² x² अब b² मतलब कितना? 4 जो है वो 2 के स्क्वायर है ना, +2 a मतलब कौन यहाँ बैठा दो x, अब b मतलब कौन बैठा दो 2। हला के देखो 2 दूनी 4x, ये तो आइन जाएगा। मतलब x² डायरेक्ट नज़र आ रहा है, 4 जो है ना वो भी डायरेक्ट नज़र आ रहा है 2 के स्क्वायर।
ई 4x खाली तोड़ना है, 2a मतलब x और b मतलब 2, यानी बोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a मने अब b मने होल स्क्वायर। इसको ऐसा ही लिखो, या तो यही चीज़ बस x प्लस टू सेम चीज़ बस 2 बार लिख दीजिए, बन गया। दूसरा नंबर बता, और जितना जल्दी हो सके आंसर बताना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। बी में हम बोलेंगे, इसी का मान लो ये a था पहला के, इस बार b है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। आंसर बताइए, बोलो हिमांशु कुमार आंसर। यार वाला झमेला एक दिन सीधा करना होगा सर, तो सब आते हैं बाबू, चरिया जरिए सीधा कर देना पकड़ के। बोतलों में गदक्का बनाते थे ना गमछिया, वैसे ही हो गया है, थोड़ा घुमड़िया गया, कितनों सीधा करते नहीं होता। हाँ बोलो आंसर कितना आया? x माइनस 9 के होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर मतलब कितना के स्क्वायर, इसमें a मतलब कितना है देख के अपने बोलो ना, x है। अब b मतलब कितना है, 9 है, b मतलब 9 है, तभी तो 9 के स्क्वायर। आओ 81 आइए। अच्छा इन लोग को पहले से मालूम था कि 8 है, तो उन्हें मालूम था कि 8 है, ठीक नहीं बोले थे लेकिन कंफर्म नहीं बोले थे। अब गलती तुम लोग के भी नहीं, इन लोग के भी नहीं, आज कंफर्म बोल दिए हैं, ठीक है। कि कल से ऐसे बोले थे कल, लेकिन कंफर्म नहीं बोले थे। अब जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा है वो समझ में उसको आ गया कि पक्का आएंगे कल है 8 बजे, और जिसको लगा नहीं भाई जाते हैं डर से, तो बेचारा 7:30 बजे आ गया। देखो इन्हें दोनों में से कोई गलत नहीं, आप दोनों सही हैं। गलती हम ही थे कि पूरा साफ साफ नहीं बोले थे, आज बोल दिए हैं। एक्स स्क्वायर मतलब ये a के स्क्वायर है, यही लिखो a स्क्वायर है, अब प्लस ये जो 81 है ना, ये 9 के स्क्वायर है। एक बात ध्यान रखना कि किसी के भी स्क्वायर हो उसके आगे हमेशा प्लस का चिन्ह रहेगा। जैसे ये 81 है मतलब 9 के स्क्वायर है, तो इसके आगे अगर कभी ऐसा हो गया कि स्क्वायर के आगे भी माइनस आ गया तो फिर गड़बड़ है, तो फिर वो अलग फार्मूला लगता है, ई वाला ए स्क्वायर माइनस, और एक फार्मूला बोलो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अलग चीज़ है, ये लगेगा। फिलहाल तो ये ठीक ठाक है, ए स्क्वायर प्लस 81 मतलब 9 के स्क्वायर माइनस 2, ए मतलब x, बी मतलब 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, मतलब बोलो ना कि x माइनस 9 के होल स्क्वायर। अब यही सेम चीज़ बा कई बार लिखना है, हो गया। अब कुछ तो कारण रहता है कि 9, 10 को कभी कभी साथ में बैठा देते हैं। ये जो बता रहे हैं ना कि 10वां वाला ध्यान रखना, द्विघात समीकरण में काम आएगा, द्विघात बहुपद में काम आएगा, बस थोड़े बहुत काम आएगा लेकिन आएगा। अगला नंबर आएगा, इन्हें कहते हैं बहुत ज़्यादा आएगा काम, लेकिन आएगा। सी नंबर में 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जितना जल्दी हो सकता है आप आंसर बता दीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 कितना, हाँ होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है डायरेक्ट आंसर ही बता दिया। अब हम जल्दी लिख के बता देते हैं, 4x, इसको क्या लिखें बोलो, 2x के होल स्क्वायर, और फिर इधर जो एक है ना ये के स्क्वायर, ई वाला जो देख रहे हैं 2, ए मतलब कितना चल रहा है 2x, अब बी मतलब कितना 1, ऐसे भी गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x। अब बोलेंगे कि a यानी 2x और प्लस b मतलब 1 के होल स्क्वायर, या तो ऐसा ही रहे दो, और नहीं तो फिर हम कहते हैं कि आप गुणनखंड कर रहे हैं, खंड मतलब तोड़ रहे हैं, तो अलग अलग 2 बार लिख दो, बन गया।
छाप लेना, लेकिन टाइम तो नहीं दे रहे हैं। चौथा नंबर इस बार देंगे, तीनों के छापने का टाइम देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 4/9 ए स्क्वायर, 4/9 ए स्क्वायर ऊपर लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है, ऐसे बताएं, ऐसे लिखना है, ऐसे समझो। 4a² 9 इस तरह से 4a² 9 प्लस b² प्लस 4/3 ab बनाने दीजिए। अस्थिर से बनावे दो, फिर आंसर पूछेंगे तो बताना। बना, जो नहीं बनाया है वो छाप लो, दिए हैं कुछ देर टाइम। सबके पता था कि आज वो आएंगे 8 बजे। ठीक है ठीक है, तुम ही लोग ठीक हो, समझ गए आधे बोले पे। आई सब बेचारा समझ गया, लेकिन डर से आ भी गया। मिटाते हैं और ना सी मिटा दें। नहीं लिखो, घरे जाके छापना यूट्यूब से। यहाँ ये जैसे लिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है उसमें, यहाँ तक। हाँ तो चल ठीक है। ये जो 4 है न, 2 के स्क्वायर है, 9 जो है न, तो मतलब डायरेक्ट बोलो कि 2/3 और यहाँ ए आई सब घेर के होल स्क्वायर। आई तो खैर है ही है, ठीक ठाक। b² किसी के स्क्वायर ने, तो संभल के तोड़े पड़े। हाँ 2 ए मतलब कितना, 2a/3। बी मतलब कितना, क्योंकि a² मतलब समझ रहे हो कि हम a इसको कंसीडर किए हैं, 2a/, अब b इसको कंसीडर किए हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2a मतलब इतना, b मतलब इतना। अब ऐसे भी जानते हैं 2 दूनी a/3, गुना नहीं करना, गुना मत करना, क्योंकि अगर गुना करेंगे ना तो फिर से वही पहुंच जाएंगे। यानी a मतलब हो गया 2/3 a प्लस b के। अब यही चीज़ बात 2 बार लिखो, या तो फिर इतने लिख के छोड़ दो। ई में लिखिए 25a², क्वेश्चन नंबर ई, 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। हम फिर से बोलेंगे, नहीं बोलते नहीं, लिख देते हैं इस बार। कोई छूट गया तो यहाँ देख के लिख लेगा। 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। बताइए आंसर कितना होगा। अब इतना देर से बता रहे हैं, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हिंट यही देंगे ना कि उसमें पहले ढूंढना कि कहाँ स्क्वायर है। 25a² मतलब ये a² हो गया, और कहीं अगर स्क्वायर नज़र आता है तो बोला b² हो जाएगा। देखो तो यहाँ है a² और कहाँ है तेजा पे 36, मतलब बोलेंगे 6b ये होल स्क्वायर, तो a यहाँ से मिल जाएगा
अब बी स्क्वायर तो फिर यहाँ है ये, ए स्क्वायर मतलब ऐसे नहीं लिखना है ए स्क्वायर, इसको लिखना है 5a के होल स्क्वायर। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे 36 बी स्क्वायर को ऐसे लिखें 6b के होल स्क्वायर -2a मतलब कितना 5a, b मतलब कितना 6b, गुना कर लो 6 5 30 30 दूनी, मतलब ई तो है हाँ है, ई वाला है यहाँ है, ई है 5 9 10 6 60, यानी बोलो ए माइनस बी। जब माइनस यहाँ माइनस या प्लस पता कैसे चलता है, अगर एजा -2ab होगा तो माइनस वाला सूत्र, लेकिन अगर यहाँ देखो अगर +2ab होगा तो प्लस वाला सूत्र, तो ये हो गया a - b को होल स्क्वायर। यही चीज़ 2 बार लिखो या इसमें छोड़ दो। f लिखे 9a स्क्वायर -30ab प्लस 25b स्क्वायर, लिख देंगे 9a स्क्वायर -30ab प्लस 25b स्क्वायर। अब बताइए 3a - 5b के होल स्क्वायर। बन गया। इसको कितना लिखें बोलो 3a के, और स्क्वायर कहाँ है यहाँ, इसको क्या लिखें 5b के होल -2a मतलब कितना 3a, b मतलब कितना 5b। हालांकि तो ठीक है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब बोलो ना कि a माइनस b के, यही चीज़ आप 2 बार लिखिए या फिर इतने छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। जी बोर्ड पर लिख देता है। जी है 4 × x - y के होल स्क्वायर -12 × x - y × x प्लस y प्लस 16 × x 16 नहीं सॉरी 9 है 9 × x प्लस y के होल स्क्वायर। आराम से बनाइए। क्योंकि यहाँ पर a मतलब खुद इस्तेमाल होगा 2 × x - y, अब b मतलब इस्तेमाल होगा 3 × x प्लस y। ना लिया बता। चार मतलब 2 के स्क्वायर है 2 × x - y, और हो सके तो इस तरह से मंथली कोस्ट में घेर के होल स्क्वायर अब प्लस फिर b स्क्वायर ढूंढना। लास्ट में यहाँ 9 है, ये बोलो 3 × x प्लस y, और इस तरह से ब्रैकेट में घेर के होल स्क्वायर -2ab 2, यही वाला ab 2a मतलब कितना 2 × x - y 2a, अब b मतलब कितना 3 × मतलब लिखना इतने
ऐसा गलतियों से मत करना कि 3 दूनी 6 या 6 दूनी 12 गुना करके मत लिखना, नहीं तो पता चले फिर स्क्वायर वाला दिमाग लगा दिया दो क्या, तो फिर तो जे पहुंच जाएंगे हम तो ये अपने सहूलियत के लिए, मतलब हमारा सुविधा हो इसलिए इसे लिखे हैं। ये मतलब कितना 2 इंटू, अब प्लस या माइनस, क्योंकि जब पे -2 AB चल रहा है, माइनस बी मतलब कितना प्लस वाई, सब पूरा घेर घार के होल स्क्वायर, 2 गुना कर दो तो 2x माइनस 2y माइनस 3 गुना कर दो -3x माइनस 3y के होल स्क्वायर। ध्यान देना 2x में से 3x गया तो कितना बचेगा माइनस में x। शायद नहीं समझ में आया लगता है, 2 छोटा है अब हटा रहे हैं बड़ा तो माइनस में आएगा, -2 और -3 दोनों को मिला दिए माइनस में 5y के, लेकिन आंसर ऐसे नहीं देगा। क्या है, क्योंकि यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लिखाएगा x प्लस 5y और सब के इसे घेर घार के होल स्क्वायर। अरे जो माइनस कॉमन लिए हैं ना वो भी किसके अंतर्गत में आ जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर होने के वजह से इसे भी माइनस कट जाएगा। और जरा नहीं ज़्यादा समझ में आता है कि हमरा नहीं समझ में आ रहा है कैसे ख़त्म हो जाएगा, तो बोलना कि यही चीज़ बात तुम कई बार लिखोगे, माइनस में x प्लस 5y गुने फिर से माइनस में x प्लस, तो कुछ ही होगा माइनस से माइनस खत्म है ना, यानी वही तो कह रहे हैं कि स्क्वायर के वजह से माइनस खत्म। आंसर वही x प्लस 5y इंटू x प्लस 5y, पहला खत्म। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पहले ही छाप लो, 1 मिनट का टाइम देते हैं। अभी हम कुछ बोलेंगे, सुनकर बताइएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर बोलो। अगर इतना याद है तो दूसरा में जितना भी हिसाब है सब बन गया। क्योंकि दूसरा में वही ज़रूरत है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दूसरा नंबर में वही ज़रूरत है। ऊपर पहले लिख लीजिए, सूत्र लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, जानते हैं तब भी लिख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी के जानते हो तब भी लिख लो। देखो अपने अनुभव के आधार पर बता, इतना दिन से पढ़ते पढ़ते फॉर्मूला याद हो गया, वैसे तो लिखते रहो, लिखते लिखते 8-10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस दूसरा पहला नंबर। हर बार a मिले इसका गारंटी नहीं, हर बार b मिले इसका भी गारंटी नहीं। जैसे इसमें दे दिया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 6qr। आवाज नहीं जा रहा होगा, कखनी छूट के गिर जाता है ना, दरिया वाला में आता है, बोल देते हैं, लिख लो।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 6, अच्छा कोई बात नहीं, QR लिखा गया है, अब प्लस 6pr, 6qr प्लस में 6pr। ये दोनों एक ही जैसा लगेगा, संभल के लिखना। ये वाला pr है और ये वाला, क्योंकि हम जब छोटा थे ना, एकदम छोटे को थे, तो हमारा p और q में अंतरेंज समझ में आता था, हमको b और d में अंतरेंज समझ में आता था, हमको b और d एक जैसा लगता था। तो उम्मीद करते हैं 9th में तो नहीं हो, p और q तो समझ रहे हैं कि ये वाला QR है और ये वाला PR है। बताइए आंसर डायरेक्ट। P प्लस हाँ 3R। ये जा एक बात तो अच्छा है कि हर जगह प्लस के चिन्ह है, मतलब ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, खाली एक लाइन सरिया देना है जिसमें देखे वाला को समझ में आ जाए कि पी स्क्वायर मतलब p मतलब a के तरह, आई हो गया क्यू स्क्वायर, और इसको संभल के लिखे पड़ेगा 3r के होल स्क्वायर। और अब कहेंगे a मतलब p, b मतलब c मतलब ये 100% 2, a मतलब p अब b मतलब q प्लस 2bc, 2b मतलब कितना q, c मतलब कितना 3r प्लस 2ca, c मतलब कितना 3r, a मतलब कितना p। गुना उना करके देख लो, 2 तिया आ जाएगा, यहाँ भी गुना करके देख लीजिए, 2 तिया 6 की बार। बस इतने खाली लिखना था, उसके बाद लिख देना a मतलब p, b मतलब q और c मतलब 3r, इतना के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ऐसे ही होल स्क्वायर में रहे दो, या अगर आप चाहते हैं तो p प्लस q प्लस 3r एक बार लिखे, फिर से p प्लस q प्लस 3r दोबारा लिख दिए आंसर। b, अच्छा b लिख लो बोलते हैं, सुन के अगर लिख लेते हैं ठीक है, नहीं तो बोर्ड पर लिखेंगे। 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या लिखें 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 6bc, 12ab प्लस 6bc प्लस 4ac प्लस 4ac, हाँ कितना 2a प्लस 3b प्लस c के, बाकी 9th वाला को थोड़ा टाइम देते हैं, बनाइए आप। तब तक क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 6bc प्लस 4ac। मेन तो स्क्वायर ढूंढना है, देख लो यहाँ देख लो, ठीक है, ऐसे भी वाला यूट्यूब पे अपलोड रहेगा। अरे छूट भी गया ना बउआ, तो घर में मोबाइल है, घर में है मोबाइल, घर में मोबाइल है, आता है 1-2 दिन के बाद जाएगा। जो आज पढ़ाते हैं ना तुमको कल नहीं मिलेगा, 2 दिन 3 दिन, मतलब जब हम प्रीमियर चाहेंगे तभी करेंगे, मतलब मिल जाएगा 1-2 दिन के बाद मिलता है, देख लेना। ऐसे समझ गया है तो अपने से भी बन जाना चाहिए, छापे में काहे लगल हो। यहाँ देखो 4a मतलब क्या बोलेंगे
2a के, और 9b, तो 9 मतलब कितना के स्क्वायर है, तो 3b के होल स्क्वायर, और ये हो गया c स्क्वायर प्लस, ये किसी के स्क्वायर नहीं है लेकिन इसी में छिपा हुआ है 2a मतलब कितना 2a, अब b मतलब कितना 3b प्लस 2bc, 2 लिख दिए, b मतलब कितना 3b, c मतलब कितना c, फिर 2c है 2, c मतलब c, a मतलब कितना 2a। देख लो, दो दूनी अचरतिया आ जाएगा, 3 दूनी 6bc आ जाएगा, 2 दूनी आ जाएगा। लेकिन गुना सच में नहीं कर देना, क्योंकि हम तो गुणन खंड कर रहे हैं, हम तो तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। तो हम बोलेंगे a b और c, यानी बोलो ने कि a मतलब 2a, b मतलब 3b और c मतलब c, इतना के होल स्क्वायर। यही चीज़ आप 2 बार लिखिए या फिर ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए, छाप लो। लेकिन उससे पहले जो बना लिए हैं वो c लिखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले प्लस 4 प्लस 9 जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x जेड माइनस 12 जेड। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x जेड और माइनस 12 जेड। बताइए जितना जल्दी हो सके आंसर। एक्स, अच्छा माइनस में 3 जेड है होल स्क्वायर। छापने वाला उसको छापे दो, तब तक सी नंबर क्वेश्चन लिखा दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 9 जेड स्क्वायर प्लस 4x 6x जेड माइनस 12 जेड। अब उन्हें छापना बंद कर दो, इधर छापना बंद कीजिए, नहीं तो पता चला ध्यान इधर है हटकर। मिलेगा मिलेगा, तुम लोग की खोजने से नहीं मिलता है ना। ये कैमा वीडियो है, किसी को मालूम भी है या इसके पहले 9वां में कई गो वीडियो बन चुका है? किकरून मालूम है 9th वाला? सब एकदम छोड़ो, सब पढ़न सारे है। तो 10वां वाला पता है कि कहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं? 40 गो, 42 गो, 43 गो। किकरो ने छोड़ो, यहाँ देखो नहीं ये मालूम है। तो हम इसलिए पूछ रहे थे ना क्योंकि इसका एगो सेपरेट प्ले लिस्ट है जिसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं है, पूरा एकदम लगातार पढ़ावल जा रहा है। 9वां के लिए 1 2 3 4 5 तकरीबन 40 से ज़्यादा क्लास हो गया होगा, 40 की लगभग 50 के आसपास ही होगा। 9वां में शायद कम है, 10वां में 50 के आसपास है। उसमें पूरा 10वें के लिए है ये, इसमें पूरा 9वां के लिए। देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ नहीं ठीक लग रहा, यहाँ नहीं ठीक लग रहा। आई दोनों जगह नहीं काहे ठीक लग रहा है जो बताते हैं इसके कारण। ये जब माइनस है ना इसी के कारण कह रहे हैं ठीक नहीं लग रहा है देखे ना। और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस किस वजह से है, मतलब क्या कारण है जिसके कारण से ये माइनस है, क्या कारण है जो यहाँ पर भी माइनस है। तो इसमें भी जेड है और यहाँ पर भी जेड है, ये जेड ही दोनों जगह है और इसी के कारण दोनों जगह पे माइनस है। ये हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 जो देख रहे हैं ना वो बोलेंगे
2 का स्क्वायर, लेकिन 9 जो है वो संभल कर लिखेंगे, 3z ही लिखेंगे, लेकिन 3z में भी खुश नहीं होना है, यहाँ पे कोची लगाना है, 3z के आगे माइनस इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ भी z है और वहाँ पर भी z है, और दोनों जगह z है तभी तो दोनों जगह माइनस है। इसका मतलब माइनस है ये है किसके साथ में, 3z के साथ में। हालांकि स्क्वायर होने के वजह से इसे भी माइनस +2। a मतलब बोलो x, b मतलब बोलो 2। गुना करके देख लेना, 2 दूनी i वाला +2 bc, b माने कितना 2, और c मतलब कितना माइनस में 3z। हालांकि गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी, और वो भी कैसन में, अच्छा एजा लिखल है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर प्लस 2c है, 2c मतलब कितना -3z, a मतलब कितना x, ये दोनों गुना करो तो माइनस में 3 ये आ जाएगा ना, मतलब माइनस में 6 गुना होके इतना, तो a मतलब कितना x, b मतलब c मतलब, तो बोलेंगे a प्लस b, अब प्लस c नहीं लिखना, उसके जगह पे -3z के होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ो, या फिर यही वाला चीज़ 2 बार लिखो, छाप लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिखो। डी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 4xz और प्लस 6yz। बताइए, आंसर ही बताना, जल्दी बता दो। माइनस जेड नहीं है इस बार माइनस होने का कारण है x। हाँ, इस बार माइनस के कारण है x, कि दोनों जगह x है और जहाँ जहाँ x गया है वहाँ वहाँ माइनस के चिन्ह आया है। इसका मतलब वो माइनस x के साथ में था, जिस जिस जगह पे x बैठा वहाँ वहाँ माइनस आया, तो माइनस x के साथ है, साफ पता चलता है। डी, तब तक किसी को छाप लेने दो, उतने टाइम तक डी लिख लेते हैं। बोलो क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12xy 4xz 6yz। इसमें यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अब दोनों जगह माइनस है तो किसके कारण से दोनों जगह पे माइनस है? x यहाँ भी x यहाँ भी। इसका मतलब हो गया कि अगर y के साथ माइनस होता तो एजा माइनस होना चाहिए था, अगर z के साथ माइनस होता तो भी एजा माइनस होना चाहिए। अब एजा पे ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, कितना थेथरलॉजिकल
एक होता है बायोलॉजी, एक साइकोलॉजी, जूलॉजी, एक थेथरलॉजी। जब बहस करेगा उसके लिए बताते हैं। कोई वैसन भी सोच सकता है कि शायद वाई के साथ भी माइनस हो सर, और जेड के साथ भी माइनस हो, तबे तो दोनों माइनस माइनस मिलके जा क्या हो गया। हाँ हो सकता है, कोई भारी बात नहीं, हो सकता है। तो हम नहीं लिखते हैं कुछ, अपने बोलते हैं। मान लो कि वाई के साथ भी माइनस है और जेड के साथ भी माइनस है, तो आंसर बता, कोई भी आंसर बता। हाँ बोलो क्या। हाँ -3y माइनस जेड के, और ऐसे जैसे मतलब जैसे हम बताएं वैसे जो तोहनी बना वो आंसर बता। कोई पूछेगा ये वाला आंसर अच्छा है कि ये वाला आंसर अच्छा है, दोनों में से कौन अच्छा है। अरे दोनों बराबरे है, कहो तो एक ही चीज़ करके दिखा देते, एक जैसन दोनों। हम अगर यहाँ से यहाँ ज़्यादा माइनस नज़र आ रहा है, दो बार माइनस नज़र आ रहा है, 2 बार माइनस नज़र आ रहा है, माइनस कॉमन लो। अब 2 बार अगर माइनस कॉमन लेते हैं, मान लो माइनस कॉमन ले भी लिए, तो बचा कितना, माइनस में 2x, आप प्लस में, और अभी अभी बताएं कि स्क्वायर होने के वजह से माइनस खत्म, तो देखो तो वही चीज़ आ गया। या फिर कितना ऐसे समझे, नहीं x के आगे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, तू ये जैसे माइनस कॉमन ले लो। अरे कहीं से कॉमन लो ने, बचेगा 2x -3y -3। मतलब हम समझाना ही चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये बन जाएगा ऊपर वाला जैसन, और अगर ऊपर में से कॉमन लेंगे तो बन जाएगा, तो आप किसी को भी कैसे हो मानिए आंसर तो वही आएगा। मतलब हम ही कह रहे हैं ना कि ज़्यादा कोई पढ़ानसार रहेगा तो ये सोचेगा कि शायद y के साथ भी माइनस था और z के साथ भी माइनस था, तबे तो जहाँ y है वहाँ भी माइनस, जहाँ z है वहाँ भी माइनस, और दोनों जब एक साथ है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया। हाँ हो सकता है, कोई भारी बात थोड़ा है, लेकिन उतना जो सोच रहे हो उतना काहे दिमाग पे हथौड़ा मार रहे हैं। सीधे सीधे यहाँ x है और यहाँ x है, ऐसे ही समझो न कि एक ही चीज़ बा 2 बार आया, इसी वजह से वो दोनों जगह पे क्या आ गया। तो हम जो बोल रहे हो ज़्यादा अच्छा, ऐसे ज़्यादा और अच्छा मतलब ज़्यादा कम कुछ नहीं होता, तो दोनों में से जो मानो दोनों सही है। ये समझाने में जरिए आसानी होता है, इसलिए हम ऐसे समझा दिए। मतलब बोलो माइनस किसके साथ में। हाँ तो बोलिए जा क्या लिखे, माइनस में 2x के होल स्क्वायर, और प्लस में +2। ए मतलब कितना, बी मतलब कितना, गुना करके एक बार देख लेना, 3 दूनी 6 दूनी, और प्लस में 2 BC, बी मतलब हाँ हो सकता है उल्टा पुल्टा लिखा लो, आई वाला जेड हो सकता है 3 दूनी 6 YZ, यहाँ ये यहीं लिखल है। फिर लिखो प्लस में 2 मतलब वैसे, C मतलब Z, और माइनस में 2x, 2 दूनी कितना हो जाएगा, गुना नहीं करना, सिर्फ बता रहे हैं कि जो लिखे हैं ना ये पहले से लिखल था। अब बताते हैं कहाँ लिखल है, 2 दूनी 4 ZX, यहाँ देखो। अब बोलिए मतलब कितना, -2x + 3y प्लस z, इतना के। अभी न बोले कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर चाहे तो इसे। एक और है उसको लिख लो, बाकी छुट्टी नहीं है, अब खत्म। एक और है तीसरा नंबर, 4x², इक्वेशन नंबर 3 है। जैसे ही 2 था न, अब 3 है क्वेश्चन नंबर। 4x² + y² + z² माइनस में 4xy - 2yz + 4zx का गुणनखंड बताइए। इस बार माइनस y के कारण से है।
2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बन जाएगा। चलो छोड़ देते हैं, बन जाएगा तो कितना है बोलो बोलो। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस 2y जेड प्लस 4zx। आंसर अपने से लिख लीजिएगा, नहीं तो हम कल बता देंगे।